गुरुग्राम न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। कोरोना की इस खतरनाक दूसरी लहर के बीच लगातार जो संस्थान हैं, जो एनजीओ हैं, वो सामने आ रही हैं। गुरुग्राम के कोविड मरीजों के लिए एक एनजीओ ऐसी ही सामने आई है जिसने 5 ऑटो एम्बुलेंस सेवा चालू की है। दरअसल रेवा फाउंडेशन और साई फाउंडेशन ने मिलकर ये एक नई मुहिम शुरू की है कि जिन लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल रही है आज के दौर में और जिनको ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उनके लिए डोर स्टेप पर ये ऑटो सेवा शुरू की गई है। गुरुग्राम के सेक्टर 15 से ये 5 ऑटो एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है जिनमें ऑक्सीजन के सिलेंडर्स रखे हुए हैं और ये उन लोगों की घर पर जाकर मदद करेंगे जो इन्हें कॉल करके बुलाएंगे। उनके घर पे जाके अगर इमरजेंसी में लगता है कि ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो सबसे पहले मरीज को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई जाएगी, और अगर ये लगता है कि मरीज को अस्पताल जाना ज़रूरी है तो ये ऑटो में ही निःशुल्क अस्पताल तक मरीज को पहुंचाया जाएगा। इसके लिए दोनों फाउंडेशन ने 2 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं कि जिनको आवश्यकता है वो इन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके ये सुविधा हासिल कर सकता है और इसके कोई भी चार्ज किसी भी मरीज से नहीं लिए जाएंगे। आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर जो ऑटो के पीछे 2 नंबर लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, दरअसल यही इन फाउंडेशन के नंबर है। अगर आपके आसपास भी कोई कोविड मरीज है और जिनको आवश्यकता है ऑक्सीजन की या अस्पताल में जाने की और एम्बुलेंस नहीं मिल रहे हैं, तो आप इन नंबरों पर फ़ोन करके ऑटो एम्बुलेंस को अपने घर बुला सकते हैं और अस्पताल जा सकते हैं। हमारे विशेष संवाददाता योगेश कुमार वहां पर पहुंचे सेक्टर 15 में, जहां से ये ऑटो सेवा शुरू की गई, और रेवा फाउंडेशन और साई फाउंडेशन के जो सदस्य हैं उनसे बातचीत की। उन्होंने क्या जानकारी दी है वो आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं हूं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं गुरुग्राम का अपना पहला वेब न्यूज चैनल, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में ऑक्सीजन की भारी किल्लत शहर में देखने को मिल रही है। ऑक्सीजन कंपनी के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और दूसरी तरफा जो एम्बुलेंस की समस्या वो काफ़ी देखने को मिल रही है। और उसके बाद जब एम्बुलेंस के रेट निर्धारित किए गए तो एम्बुलेंस की जो वो है एसोसिएशन है, उन्होंने हड़ताल कर दी थी। और उसके बाद हड़ताल के बाद प्रशासन ने एक नया जो तरीका निकाला, उनके रेट निर्धारित किए, जिसके बाद भी जो एम्बुलेंस के और ऑक्सीजन की समस्या लगातार चल रही है। ऐसे में रेवा और साई फाउंडेशन के जॉइंट ऑपरेशन के जरिए एक सुविधा शुरू की गई है ऑटो एम्बुलेंस की। आप देख रहे हैं कि ये 5 ऑटो यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये 5 ऑटो शहर के अलग अलग इलाकों में जाकर उन ज़रूरतमंद लोगों तक ऑक्सीजन पहुँचाएंगे जिनको इस वक्त समस्या का सामना करना पड़ रहा है। देख रहे हैं कि किस तरह से ऑटो में ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ है, पीपी किट पहने हुए ड्राइवर हैं और सैनिटाइज़र की भी सुविधा यहाँ पर इसमें दिख रही है और निःशुल्क ये सेवा है। और जो रेवा फाउंडेशन के जो संचालक हैं, साई फाउंडेशन के जो संचालक हैं, उनसे बातचीत करते हैं किस तरह से उनके मन में ये आइडिया आया लोगों की मदद करने का। ऐसे में जब लोग घरों में बैठे हुए हैं और डर रहे हैं तो उनके अंदर किस तरह से विचार आया है कि लोगों की मदद करनी चाहिए और एम्बुलेंस सेवा शुरुआत करनी चाहिए। मेरे साथ सुनील यादव है, रेवा फाउंडेशन के संचालक। सर, किस तरह से मन में आया कि अब इस तरह की शुरुआत करनी चाहिए? आज रेवा फाउंडेशन व साई सेवा फाउंडेशन के साझा प्रयास से गुरुग्राम के लिए जो कोविड पेशेंट हैं उनकी सहायता के लिए ऑटो एम्बुलेंस, ऑक्सीजन ऑटो एम्बुलेंस की शुरुआत की जा रही है। आज ये शुरुआत हम 5 ऑटो से कर रहे हैं। इस ऑटो के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर लगा है, पूरी ऑक्सीजन की किट लगी है। हमने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। कोई भी उस नंबर के माध्यम से अगर हमारी संस्था से संपर्क करता है तो हमारा ऑटो उसके दरवाजे तक जाएगा। अगर उसको वहीं पर ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी तो वहीं पर घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा इमरजेंसी के हिसाब से उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करेगा। और अगर व्यवस्था ऐसी लगी कि उन्हें एम्बुलेंस की आवश्यकता है तो ये ऑटो एम्बुलेंस का काम करेगा और पेशेंट को वहाँ से हॉस्पिटल तक लेके जाने का काम करेगा। उसके घर से हॉस्पिटल तक के सफ़र के बीच में उसको ऑक्सीजन देने की व्यवस्था भी इसमें की गई है। जो हमारे इस ऑटो के चालक हैं वो सभी उनकी सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए हमने उनको पीपीटी किट, उनको शील्ड, उनको ग्लव्स, कैप, मास्क, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं। उनको सैनिटाइज़र प्रोवाइड किया है, उनको सैनिटाइज़र की बड़ी बोतल्स भी प्रोवाइड की है। और ये देख सकते हैं आप, ये पूरा ऑक्सीजन सिलेंडर है, ये इसकी किट है, ये ऑक्सीजन मास्क है। और ये सारी सुविधाएं जो हैं ये निःशुल्क हैं, ना ही तो किसी भी
पेशेंट को ऑक्सीजन का कोई चार्ज देना, ना ही ऑटो का या किसी भी चीज़ का कोई भी कैसा भी शुल्क देना। ये अभी हमने 5 ऑटो से शुरुआत की है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसको 10, 15, 20 ऑटो जितने भी आवश्यकता होगी उसके हिसाब से लेके जाने का काम करेंगे। और ये 24 घंटे है, किसी भी व्यक्ति को किसी समय ज़रूरत होती है तो वो संपर्क करेगा, हम ऑटो को उसके दरवाजे तक भेजने का काम करेंगे। गुड़गांव में दिल्ली या अन्य नहीं, सिर्फ गुड़गांव के लिए है। शुक्रिया। फाउंडेशन के संचालक हमारे साथ हैं बंसल साहब, क्या लगता है कितना कारगर साबित होगा ऐसे में जब एम्बुलेंस के जो संचालक हैं उन्होंने हड़ताल की हुई थी, रेट निर्धारित करके, उसके बाद भी जो है एम्बुलेंस सेवा उतनी नहीं मिल पा रही है, कितनी कारगर साबित होगी ये पहल? हमने कई जगह पे ऐसा देखा कि जैसे एम्बुलेंस वाले हैं वो मनमाफिक रेट चार्ज कर रहे हैं। पूरा घर कोविड पेशेंट हैं, उनमें उन्हें जाने आने के लिए परेशानी है, तो बस कहते हैं ना जहाँ चाहे वहाँ राह है। तो हमने इस चाह पर राह बनाते हुए ये एम्बुलेंस सेवा हमने लॉन्च की। इसका ये पूरी तरह निःशुल्क है, बस हमें फ़ोन कीजिए, 24 घंटे में से हम जल्द से जल्दी ये ऑटो आपके पास भेजेंगे। आपको एक जगह से दूसरी जगह किसी हॉस्पिटल में जाना है या आपको तुरंत ऑक्सीजन की नीड है, हम आपके पास ये पहुंचाएंगे। केवल मानव सेवा है। और एक चीज़ आप सबके माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा होता है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास ना छोड़ें, इस बीमारी से डरे नहीं, हम जीतेंगे, कोरोना हारेगा और हम जीतेंगे। अरुण जी, आपको क्या लगता है कि कितनी कारगर साबित होगी आज ये पहल? नहीं, ये पहल बिल्कुल कारगर साबित होगी। जैसे मैंने पहले भी बोला कि जो हमारे गरीब लोग हैं, जहाँ तक ऑक्सीजन पहुँच नहीं पा रही है, उनका भी तो कोई ख्याल रखेगा। तो ये पहल एक छोटी सी शुरुआत है। ये एक समाज को जागरूक करने के लिए एक अभियान हमने चलाया है। हमारे साथ जो भी जुड़ना चाहे जुड़े, रेवा फाउंडेशन से जुड़े, साईं फाउंडेशन से जुड़े, या अपने स्तर पे भी कोई कार्य इस तरीके का करना चाहे तो करे। कोई भी जो शुरुआत होती है वो एक छोटी सी होती है। फिर गुड़गांव के बहुत सारे समाज सेवी और बहुत सारे लोग यहाँ पे बड़ा हृदय रखते हैं, वो भी इस तरीके की पहल करेंगे तो आप देखेंगे छोटे छोटे हर जगह पे इस तरीके की पहल शुरू हो जाएंगी। जी, आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने शुरुआत की है उस समस्या की जिसको लेकर 8-8 घंटे 12-12 घंटे लोग लाइन में लग रहे हैं। वो ऑक्सीजन सेवा जब आपको अगर ज़रूरत है तो मैं आप दिखाना चाहूँगा कि जो हेल्पलाइन नंबर है इस पर आप कॉल कर सकते हैं, 9911980001। ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कॉल करके ये ऑटो एम्बुलेंस अपने घर मंगवा सकते हैं और ऑक्सीजन ले सकते हैं। और साथ ही साथ ये ऑटो एम्बुलेंस आपको इसमें भी मदद देगी। अगर आपको हॉस्पिटल जाना है या 2-4 घंटे आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो वहाँ पर आपको मदद मिलेगी। और इसके साथ साथ आप इसमें बैठकर जो है हॉस्पिटल भी जा सकते हैं। ये तमाम जो मदद है ये रेवा फाउंडेशन और साईं सेवा फाउंडेशन कर रहा है। इसके अलावा भी जो है ये दोनों ही फाउंडेशन लोगों को ऑक्सीजन दिलाने में मदद कर रहे हैं। ये खुद लाइन में लगकर ऑक्सीजन के प्रबंध करते हैं। और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप किसी भी तरीके से अगर इनकी मदद कर सकते हो या इनके साथ जुड़ना चाहते हो तो रेवा और साईं फाउंडेशन से आप जुड़ सकते हैं। अपने सहयोगी योगेश शर्मा के साथ मैं योगेश कुमार, गुरुग्राम न्यूज़। कोरोना महामारी के इस दौर में लगातार जो एनजीओ हैं वो सामने आ रही हैं, लोगों की सेवाएं कर रही हैं। ऐसे में आपका भी ये फर्ज बनता है कि ऐसी एनजीओ को मदद की जाए और जिस भी प्रकार से जो भी लोग सक्षम हैं वो ऐसी एनजीओ की मदद करें ताकि ये लोग ज़रूरतमंदों तक जो सेवाएं हैं वो पहुंचा सके। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुँच पाए। नमस्कार। गुरुग्राम न्यूज़ हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। हमसे जुड़ने के लिए और अपने शहर की हर अपडेट्स पाने के लिए हमें अभी फॉलो करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपके इलाके की कोई खबर कवर कराना चाहते हैं तो हमें इन नंबरों पर अभी कॉल करें।